हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग की सेकंड स्टोरी को। पहली स्टोरी हमने समझ चुकी थी। इस स्टोरी का नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। यह है पार्ट 2। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा आगे और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज हम समझते हैं सेकंड कहानी को, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये एक मुकेश की कहानी है। हम इसे बिल्कुल आसानी से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बिल्कुल लाइन से लाइन समझेंगे, तो आप इसे पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप इसे पूरा समझ सकें। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो अपने ऊपर खुद का मास्टर होने पर ज़्यादा जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस। वो कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैंने पूछा। किसने पूछा? तो एनिस जंग। इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में पूरा समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसे जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है लॉस्ट स्प्रिंग का। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स। तो उसने बोला कि वह कार चलाना सीखेगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि वह कार चलाना सीखेगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। जो उसका जो सपना था वह एक धुंधला सा हो चुका था, मृत तृष्णा सा, यानी कि जो है लेकिन दिखता नहीं था। मिराज यानी होता है मृत तृष्णा और अमिडस्ट यानी होता है बीच में। कहाँ के बीच में? तो फिरोजाबाद टाउन के बीच में। और फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? तो वहाँ के बेंगल्स के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है। ये आपको आगे हम क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बताएंगे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद की हर एक दूसरी फैमिली यानी हर एक दूसरा परिवार बेंगल्स बनाने के काम में जुटा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generation working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land it seems। वहाँ कर जो हर एक फैमिली होती है, वहाँ की पूरी पीढ़ियाँ जो होती है वह वेल्डिंग ग्लासेस बनाने के में ही अपनी पूरी जो है जीवन गुजार देती हैं। फिरोज़ाबाद की जो चूड़ियाँ हैं, बेंगल्स जो होते हैं वो बहुत फेमस हैं और वो फिरोज़ाबाद भी उसी के लिए फेमस है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक ही है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light। उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये जो काम है ये बच्चों के लिए पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि एक हाई टेम्परेचर में उन भट्टियों के सामने काम करना अंधेरे में बिल्कुल बच्चों के लिए बिल्कुल हार्मफुल हो सकता है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अगर ये जो लॉ है उनके ऊपर अगर लागू कर दिया जाए ठीक से तो 20,000 से भी अधिक बच्चे उस काम से छूट जाएंगे और अपनी आंखों की जो रोशनी वो बचा पाएंगे। उनकी आंखों की रोशनी उससे बहुत कम हो जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है जब उसकी आंखों में बहुत सी अलग झलक दिखाई देती है, जब उसे लेखिका को अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। और वो बहुत गर्व से कहता है कि उस घर जो अब फिर से बन रहा है, यानी कि उस घर का रेनोवेशन का काम हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। वो ऐसी गलियों में जाते हैं जो जहाँ बहुत बास आ रही है कचरे की। उसके मुकेश के घर जाने के लिए जब वो निकलते हैं, पास होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। ऐसी झोपड़ियाँ, ऐसे घर, होवेल्स यानी जो बहुत झोपड़ी जो कहेंगे हम, छोटी जो ज़्यादा, वहाँ पर जो क्रम्बलिंग वॉल्स यानी कि जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से झरझर हो चुकी है, यानी कि वो कभी भी गिर सकती है। वॉबली डोर्स, बिल्कुल झरझर जो दरवाजे हैं। नो विंडोज क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल को एक्सिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट। बिल्कुल वह सब एक ही घर में है जहाँ पर ठीक से विंडोज़ भी नहीं होती है घर की। बिल्कुल घर पूरी तरह से एकदम कहें तो झोपड़पट्टी, बिल्कुल वहाँ पर बांस बहुत ज़्यादा आती है और वह सब बिल्कुल पुराने
लोगों की तरह कोई एक्सिस्टिंग यानी एकदम साथ में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। वह एक घर के सामने रोकता है उसे, लेखिका को, और एक लोहे के दरवाजे को अपने लात से धीरे से धक्का देकर खोलता है और अपने घर के अंदर एंटर करवाता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शेक। वह एक आधी बनी हुई झोपड़ी, जो आधी झोपड़ी होती है, उसमें जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेस्ड विथ डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनश लीव। वे उसका जो आधा हिस्सा होता है घर का, वो पूरी तरह से घास और इसमें जो ग्रास से, डेड ग्रास से होता है, और एक उसमें एक चूल्हे के ऊपर एक लार्ज वेसल, एक बड़ा भंडार, बर्तन का भंडार, या कहते हैं भांडा, जिसे भांडा कहते हैं, उसके ऊपर पालक की जो सब्जी है, पत्तियाँ जो वो पालक की सब्जी उसमें बन रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और वहाँ पर एल्यूमिनियम की प्लेट में और कटी हुई सब्जियां ग्राउंड पर रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। और एक शरीर से फ्रेल यानी कि मतलब बहुत वो थकी हुई और बीमार सी जो महिला है, वह पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आईज फील्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। और धुओं से भरी हुई आंखों के साथ वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी कि मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट अस द बहू। और बहुत कम उम्र में ही उसे बहू बना दिया गया है। मुकेश की भाभी है और वह बहू बन चुकी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और वो घर की बहू है। ऑलरेडी इन चेंज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। और वो वहाँ पर 3 लोगों का रख रखाव करती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके सारे झूठे बर्तन जो भी होते हैं वो सब काम करती है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। जैसे ही जो ओल्डर मैन जो होता है वह वहाँ पर एंटर करता है, वह एक टूटी दीवार के वहाँ पर जाकर अपनी जो घूंघट है उससे अपना पूरा फेस ढक लेती है। वेल यानी होता है घूंघट। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders। ये एक रिवाज है कि मेल एल्डर्स जो भी होते हैं उनके सामने डॉटर्स इन लॉ होती है वो अपना फेस ढक कर रखती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बेंगल मेकर। और जो बड़ा है वह एक बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर। फिर उसने जो वो है वो एक पहले तो बेंगल मेकर है, जो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बेंगल मेकर है। उसने पहले बहुत हार्ड वर्क किया एज अ टेलर ऑल्सो, देन अ बेंगल मेकर, और अब बेंगल मेकर। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। और वह अनसक्सेसफुल रहा है, यानी कि फेल हुआ है एक नया घर बनाने में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी वह फेल हुआ है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और उन दोनों बच्चों को वह केवल और केवल एक ही चीज़ सिखा पाया है, और वह है आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। उसकी माँ जो कहती है कि उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। वह दादी जिसने अपने खुद के पति को उस बेंगल्स की पॉलिशिंग जो होती है उसके डस्ट से, उसमें बहुत सारी डस्ट जो होती है वो आंखों पर अपना बहुत बुरा प्रभाव डालती है, उससे अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। और वह कहती है कि जो वंशागति से जो भी चली आ रही है, क्या हमें उसे तोड़ना चाहिए। शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। और उन्होंने एक बेंगल मेकर्स की जो घर में जन्म लिया मुकेश और उसके भाई ने, तो उन्होंने केवल और केवल अपने घर में और अपने आंगन में, अपने यार्ड में, सब जगह, हर घर में और सब जगह केवल और केवल बेंगल्स देखे हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ द रेनबो। और स्पाइरल यानी कि एक सर्पिले आकार की जो ये बेंगल्स होते हैं, ये 7 colors जो इसमें बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं जो रेनबो के अंदर होते हैं, इनसे बने हुए सारे बेंगल्स को
lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts। जो ये इनसे पूरा का पूरा जो घर है वो भरा रहता है, और इनको जो यंग मैन जो होते हैं वहाँ के, फोर व्हील्ड हैंड कार्ट, जो क्या बोलेंगे हम उसे, जो ठेला गाड़ी जिसे हम बोलते हैं, जिस पर सब्जी की बिक्री भी होती है और बहुत सारे काम होते हैं, हाथ गाड़ी जिसे हम कह सकते हैं, उसके ऊपर उनको लेकर बाजार में बेचते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, और पूरे टाउन में उनको बेचा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। जो हटमें यानी झोपड़े पट्टी होती है, इनमें जो तेल के दिए होते हैं उसमें बैठ उसी की जो कहेंगे तो उजाला उसी का होता है, और वहीं पर बैठकर लड़के और लड़कियां जो होती है वो अपने माता पिता के साथ बैठकर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और जो पीसेस जो कहेंगे वो उसके ऊपर सेट किए जाते हैं बेंगल्स के ऊपर, वो काम करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनको बाहर की रोशनी ज़्यादा नहीं दिखती है क्योंकि उनकी जो अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। डेट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और वो बड़े होने से पहले ही अपने आंखों की जो रोशनी है वो गवा देते हैं, क्योंकि वहाँ की जो वो धूल जो होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता जो है एक ड्रेप पिंक ड्रेसेस में वहाँ पर बैठी हुई है, यानी कि उसने एक फीका जो पिंक ड्रेस पहना हुआ है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन के पास वो बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और ग्लास के ऊपर सोल्डरिंग यानी कि कहेंगे तो टाका लगाना एक प्रकार से इसको कह सकते हैं हम, और बेंगल्स के ऊपर जो ग्लास है उसके ऊपर उन पीसेस को जमा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ जो है बिल्कुल एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, क्या उसे बेंगल्स की जो पवित्रता जो होती है बेंगल्स के बारे में ज़्यादा पता है। शी हेल्प्स मेक, जिसे वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिम्बोलाइजेस एज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये इंडियन वुमेन के जो सुहाग होते हैं उसकी निशानी होती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ये मैरिज में शुभ काम के रूप में माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, और ये उसे एक दिन समझ में आएगा जब उसका सर बिल्कुल लाल घूंघट में ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड अप विथ हैना, और मेहंदी से उसके हाथ रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में रेड बेंगल्स पहना दिए जाएंगे, यानी कि उसकी शादी कर जाएगी तब उसे समझ में आएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वह पूरी तरह से समझदार हो चुकी होगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, और वह उसके पास जो ओल्ड वुमेन बैठी है उससे भी जब उसकी शादी हुई उस समय उसे ये सब पता हो चला होगा। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर व्रिस्ट, उसने भी जो बेंगल्स जो है वो पहने होंगे। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी खुशी नहीं लगती है। एक वक्त शेर भरा खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है कि एक वक्त से उसने कुछ खाना भी नहीं खाया है, लेकिन वो इतना सारा काम भी कर रही है। शी सेज, उसने कहा था इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, और इस प्रकार से कहा था कि उसकी आवाज़ में बिल्कुल कुछ जॉय नहीं लग रहा था, क्योंकि खाना नहीं खाया तो वैसे भी जॉय कहाँ से आएगा। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, और उसने एक वक्त का खाना भी पूरी इंजॉय तरीके से नहीं खाया था। डेट्स वॉट शी हैज़ रिपीट, और ये वो कहती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, और उसका हस्बैंड जो आता है वो कहता है कि वो केवल और केवल बेंगल्स बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और वो कहता है कि मैंने अपना सारा कुछ जो है वो अपने फैमिली के लिए घर बनाने में लगा दिया है। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और उसको सुनकर एक अचंबा सा भी महसूस होता है, क्योंकि वह बहुत गर्व से कहता है कि उसने अपनी फैमिली के लिए घर बनाया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम, जो केवल और केवल बेंगल्स बनाने के ऊपर निर्भर होना, उसके अलावा कुछ न कर पाने का रोना वहाँ फिरोजाबाद के हर घर में सुनाई देता है।
द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन जो भी होते हैं वो भी अपने एल्डर्स की तरह इसे फॉलो करते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सिम्स, और वहाँ इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में इतने समय से कुछ भी बदला हुआ नहीं लगता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और इतने सालों में उनका दिमाग बिल्कुल शून्य हो चुका है, उनके पास सपने देखने की जो भी एबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कि उनका जीवन केवल बेंगल बनाने में ही रहा है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। जो लेखिका है, जो एनिस जंग जो है, वो कहती है क्यों ना तुम अपनी एक सहकारी समिति बना लो। उन्होंने एक ग्रुप से कहा जो वहाँ पर जो मिडिल मैन या कहें तो दलाल के बीच बिल्कुल फंस चुके थे। इसी प्रकार उनके पिता, उनके जो पूर्वज थे वो भी बिल्कुल उन मिडिल मैन यानी कि दलालों के बीच में फंसे हुए थे, यानी कि मेहनत ज़्यादा वो करते हैं और जो मिडिल मैन जो हैं वो फ़ायदा ज़्यादा उठा देते हैं। वो कहते हैं इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, अगर हम ऑर्गेनाइज होकर हम सब एक हो जाएंगे, हु विल ही होल्ड अप बाय द पुलिस बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। जैसे वह कहते हैं कि अगर हम सब एक होकर संगठित हो जाएंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी इलीगल काम करने के जुर्म में। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, वहाँ पर उनका कोई लीडर नहीं है और उन्हें कोई हेल्प नहीं करता है कुछ चीज़ें जो अलग तरीके से देखने के लिए, केवल और केवल बेंगल बनाने के सिवाय। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता हैं वो भी बिल्कुल थक चुके हैं जिस प्रकार वो थक चुके हैं। ये बच्चे जो आपको बेंगल्स के काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस फोटो में। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनके चेहरे पर बिल्कुल एक उनकी बातें जो होती है बिल्कुल एक सर्पिले आकार की तरह ही दिखती है, जो गरीबी से और बिल्कुल उदासीनता से, अफैती यानी होता है उदासीनता, बिल्कुल उनकी बातों में कुछ ज़्यादा दम भी नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास केवल और केवल एक ही चारा है और वो है कि वह बेंगल्स बनाएं, क्योंकि उनके फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनकर मैंने पूरे के पूरे दो दुनिया देखी। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक फैमिली जो गरीबी के जाल में फंस चुकी है, burdened by the stigma of caste in which they are born, और एक ऐसी कास्ट में जिसमें उन्होंने जन्म लिया। द अदर अ वेरियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, जहाँ पर जो ऐसी कास्ट बिल्कुल साहूकार से घिर चुकी है। द मिडिल मैन, और सेकंड वर्ल्ड की जो बात करती है वह कि द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, सेकंड वर्ल्ड में ये सब लोग आते हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, और उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर एक ऐसा वजन बैगेज जो कर दिया है जिसे वो आसानी से नहीं उतार पाएंगे। Before he is aware he accepts it as naturally as his father, और जागरूक होने से पहले ही वो सब प्राकृतिक ढंग से उस प्रकार ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस प्रकार से उनके पापा ने किया है। To do anything else would mean to dare, उनके लिए कुछ भी करना एक डेयर हो सकता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना तो उन्होंने वहाँ पर की परवरिश में सीखा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अत्याचार को सहन करना सीख रखा है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, मुझे एक झलक जो है वो दिखाई देती है जो अलग करने की, वो मुकेश के अंदर। आई एम चीयर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं उसे चीयर करती हूँ और वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से बहुत दूर है। लेकिन अचानक वो कहता है आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, और लेखिका जो ऑथर है उससे पूछती है क्या तुम्हारा हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना है। He is suddenly silent. No, he says, starting at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. वो बिल्कुल सर नीचे खड़ा करके खड़ा हो जाता है और उसके मतलब निराशा सी उसके शक्ल से बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसको पश्चाताप की अभी बारे में ज़्यादा कुछ, निराशा और उसके बारे में ज़्यादा कुछ
फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टर्न इट इनटू रिग्रेट, क्योंकि जब वह ये फैसला लेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसने अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा है, तो उसे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स डेट द सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ इस टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और वह उसका ड्रीम केवल कार चलाने तक ही सीमित रखता है, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से ज़्यादा एरोप्लेन्स नहीं उड़ते हैं। तो चलिए, अब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। हमने दोनों स्टोरीज पढ़ ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।